अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम शेर खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि हाफिज साद हुसैन रिजवी और हाफिज अनस हुसैन रिजवी साहब का क्या कसूर था। सिर्फ इस्लाम की बात करना, फ़लस्तीन की बात करना, उनकी हमायत करने के जुर्म में आज तक उनको किसने गायब किया हुआ है। अदालतों में उनकी बाजियाबी के हवाले से केस दायर हुए, लेकिन कोई भी जज उनके केस सुनने को तैयार नहीं। बार बार उनकी तारीखों को आगे मुंतकिल किया जा रहा है और बार बार जो है ड्रामेबाजी करके केसों को आगे मुंतकिल किया जा रहा है। पाकिस्तानियों को दहशतगर्द कहकर ना हक जेलों में बंद किया हुआ है। उनकी जमानतें कोई नहीं लगने देता। लाहौर में मस्जिद रहमतुल्लाह अलैह आलमीन मुसलसल 5 माह से बंद है और इस माह मुबारक बाबरकत वाले महीने के अंदर भी मस्जिद रहमतुल्लाह अलैह आलमीन बंद है। उसको खुलवाने के लिए कोई जज भी केस की सुनवाई नहीं कर रहा। साना मुरीदके में सैकड़ों शोधा की लाशें वापिस ही नहीं की गई। किसी में हिम्मत नहीं कि उनके लिए कोई भी आवाज बुलंद कर ले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से सानिया मुरीदके हुआ उससे पहले भी हम जो है तहरीक के हवाले से आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि हर फर्द जो है, जो भी लब्बैक वाला है, उसको चाहिए कि जहां तक मुमकिन हो सके अपने कायदीन के लिए, अपने कारकुनान के लिए, मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के लिए, अपने शोधा के लिए आवाज जरूर बुलंद करें। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और आपको फिर मौका भी ना मिले, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे यूट्यूबर जो तहरीके लबैक वाले और जिस तरह का भी कुछ काम कर रहे थे, आजकल मंजर आम से गायब है। कई वजूहत उसके पीछे हो सकती हैं और मुझे तो ज़ाती तौर पर भी पता है कि क्या क्या जो मामलात हमारे लबैक वालों के साथ जो जुल्म और सितम किया जा रहा है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और लोग जो है जिनका कोई कमाने वाला भी नहीं था, वो कारकुनान भी कैद में हैं और उनके घर वाले जिस मुसीबतों और जिन मुश्किलात का शिकार है, शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसके लिए मरकज को कोई अमली इक़दाम उठाना चाहिए। उनको कोई जो है अकाउंट बनाना चाहिए और उससे इमदाद जो है, जो भी हमारे लबैक वाले हैं, उनकी इमदाद जो है वो उन तक पहुंचानी चाहिए। इंशाल्लाह जहां तक मुमकिन हो सका हम भी इमदाद करेंगे और बाकी भी शहरों से गुजारिश करेंगे। लेकिन मरकज को इसके लिए जो है वो कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी कहीं किसी पर भी एतबार नहीं इस तरह किया जा सकता। मरकजी कोई अकाउंट बनाया जाए और उसके जरिए तमाम लोगों तक जो है वो इमदाद पहुंचाई जा सके जो मुश्किलात का शिकार है। यही तो जो है मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में ही हमने अपने शेरों का साथ देना है, क्योंकि हमारी तहरीक बहुत कुर्बानियां मांगती है और हमारे तहरीक लबैक वाले कारकुनान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शेर है, कभी भी हालात से पीछे नहीं हटते और हालात का रोना भी नहीं रोते। और कई सफेद पोश ऐसे भी हैं कि जो आवाज भी नहीं उठाते और किसी तक जो है अपनी आवाज पहुंचाते नहीं है। इसलिए मरकज को इस मौका पर कोई ना कोई स्टैंड लेना चाहिए और उनकी इमदाद के लिए कोई अमली जो है वो इकदाम करने चाहिए। उसके बाद बात करें तो आज साहब मौलवी पीर गद्दी नशीन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर सब खामोश हो चुके हैं। लेकिन याद रखें, जुल्म पर खामोशी भी जालिम का साथ देने के बराबर है। और याद रखें कि रात जितनी भी अंधेरी हो, आखिर सूरज को निकलने से नहीं रोक सकती। इंशाल्लाह हमारी तहरीक मुनज़्ज़म हो जाएगी, हालात भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन आज जो लोग साथ नहीं दे रहे, जो लोग किनारा कशी कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको भी हम जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। उनको भी हर मौका पर उन्हें याद दिलाएंगे कि आपने हक की आवाज बुलंद नहीं की, लबैक वालों पर जुल्म होता रहा, लेकिन आप बिल्कुल ही खामोश रहे। लेकिन इंशाल्लाह जब तक हमारे अंदर दम है, इंशाल्लाह अपनी तहरीक के लिए हर दम आवाज उठाते रहेंगे। हमें खातमुन नबिय्यीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से भी भरपूर इश्क था, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस और खत्म नबूवत की जो पहरेदारी की बात करते थे, कभी भी समझौता नहीं करते थे। और उसी निस्बत से हम बाबा जी के दोनों शहजादों से भी इश्क करते हैं और इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इंशाअल्लाह तख्त पर लाने के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान का साथ इंशाअल्लाह मरते दम तक देते रहेंगे। उसके बाद बात करें तो नायब अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान पीर सैयद ज़हीर अल हसन शाह साहब को आज ना हक कैद में तकरीबन 5 माह मुसलसल गुजर चुके हैं। उनका कोई जुर्म ही नहीं और मार्च से कबल उनको 7 अक्टूबर को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था लोधरा की सरजमीन से। जब वो खिताब करके वापस जो है बखर की तरफ आ रहे थे तो उन्हें उस जगह से गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर कोई केस भी नहीं था, कोई समझ से बाहर है कि उनको कैसे इन्होंने 35 साल की सजा सुना दी है। दूसरे सैयद पीर सैयद जो है महमूद सैफी साहब,
उनको भी 35 साल की सजा सुनाई गई है। आप देखिए जुल्म की इंतहा है, उनका कुछ कसूर भी नहीं है और वो जज भी जो है वो किधर बाहर घूम रहा है, पता भी नहीं किधर मौजूद है और वो केस भी कब का खत्म हो चुका है, लेकिन सजाएं अब दी जा रही हैं। जुल्म की इंतहा है, लेकिन जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। इंशाअल्लाह ये हुक्मरान और इनके पीछे जो भी इनकी इमदाद करने वाले स्पॉन्सरशिप है, जो भी इनको हैंडल कर रहे हैं, इंशाअल्लाह तमाम निशान इबरत बनेंगे और इंशाअल्लाह अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। उसके बाद बात करें तो बाद अज नमाज जुम्मा बाबा जी की मजार मुबारक के बाहर लगी खारदार तारों पर फूल निशावर करने के जुर्म में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 3 कारकुनान को मजार शरीफ के बाहर से पंजाब पुलिस ने फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया। उनका जुर्म यह था कि वो बाबा जी की मजार के बाहर फूल फेंकने आए थे, सिर्फ शापरों के अंदर फूल उठाए हुए थे। उन्होंने कोई इस तरह की दहशतगर्दी नहीं की, लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन याद रखो सेहूनी पुलिस तो मस्जिद, मजार मुबारक, मदरसा सैयद नाबूज अल गफ्फारी और हमारे कायदीन पर तो पैरे बिठा सकते हो, लेकिन हमारे नजरिए और हमारे दिलो दिमाग पर जंजीरें नहीं लगा सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से इंशाअल्लाह हम ता सुबह क़यामत तक हमारी तहरीक कायम दायम रहेगी। हम रहे या ना रहे, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी तहरीक ता सुबह क़यामत तक कायम दायम रहेगी और इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन भी इंशाअल्लाह जरूर तख्त पर आएगा। इस तरह की गुंडागर्दियों से तुम हमारे दिलो दिमाग से बाबा जी की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। इस तरह की गुंडागर्दी से तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकते। और जो हम नामूस रिसालत और खत्म नबूवत की पहरेदारी का मिशन थामे हुए हैं, इंशाअल्लाह उसको तुम किसी सूरत भी हमसे छीन नहीं सकते। इंशाअल्लाह तुम अपने अंजाम को जरूर पहुंचोगे। उसके अलावा भी मैं इस दहशतगर्द हुकूमत की गुंडागर्दी बयान करता चलूं कि KPK में वैसे तो हुकूमत जो है PTI की है, लेकिन उधर के जो है रुकन शुरा जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के हैं, मुज़ाकराती कमेटी के हेड भी हैं, अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, मुसलसल कई दिनों से उनके घर पर छापे मारे जा रहे हैं। आज के दिन तकरीबन 3 दफा उनके घर का घेराव किया गया, छापे मारे गए, डॉक्टर शफीक अमीनी को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। एक तरफ देखें तो PTI वाले बार बार जो है सोहेल अफरीदी साहब आवाज उठा रहे हैं साना मुरीद के पर, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो उधर ही इनकी हुकूमत भी मौजूद है और KPK पुलिस ही छापे मार रही है। आप देखें कि ये फिर भी एक पेज पर मौजूद है, लेकिन हम सिर्फ अकेले हैं। हमारा अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई भी हमारा आसरा नहीं है, हमारा अपना कोई भी नहीं है। ये फिर भी एक पेज पर खड़े हैं तहरीक लब्बैक को कुचलने के लिए। इतना उन पे भी जुल्म और सितम हुआ और PTI पे भी, लेकिन फिर भी वो तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक पेज पर खड़े हो चुके हैं। समझ से बालातर है। ऐसा गुंडागर्दियों से और खसूसन रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में जब लोग इबादत में मसरूफ है, लेकिन ये नाजायज हुकूमत की करतूत देखे, ये गुंडागर्दी इनकी देखे। इस माह मुबारक के अंदर भी ये सेहूनी पुलिस अपने करतूत दिखा रही है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन लोगों के खिलाफ अभी तक क्रैकडाउन जारी रखे हुए है। शायद ही किसी जमात के साथ भी इतना क्रैकडाउन होता तो वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती, लेकिन ये वाहिद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना जुल्म और सितम सहने के बावजूद भी आज भी अपने मिशन पर कायम है और कभी भी अपने मिशन पर समझौता नहीं करेगी। और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन हाफिज साद रिजवी, अनस रिजवी और कारकुनान और जो भी हमारे जिम्मेदारान है इंशाअल्लाह जल्द रिहा हो जाएंगे। और अमीर TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी की बाजियाबी के हवाले से 11 मार्च को मरकज जो है वो ट्विटर X पर ट्रेंड बनाने जा रहा है। तमाम कारकुनान तैयारी करें और उसमें भरपूर शिरकत करें। पहले जैसे कि आपने मिलियंस को क्रॉस किया, इसी तरह आपने इस ट्रेंड को भी अपने कायदीन के लिए जरूर आवाज उठानी है और इस ट्रेंड को भी मिलियंस तक लेकर जाना है। दुआ में याद रखें, अपने कायदीन के लिए भरपूर दुआ करें। मोमिन का हथियार दुआ है, दुआ से बहुत कुछ बदल सकता है, तकदीरें बदल जाती हैं। हाफिज साद रिजवी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द रिहाई अता फरमाए। हाफिज अनस के लिए दुआ करें, तमाम जिम्मेदारान और कायदीन के लिए दुआ करें, तमाम कारकुनान के लिए दुआ करें और हमारे लिए भी दुआ करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज नासिर, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।